चरई के इस्तेमाल में आधी जानकारी वबाले जान बन जाती है। शिकार के शिकार ख़राब हो जाते हैं, पूरे पूरे सीज़न के ट्रिप टूर ख़राब हो जाते हैं। और बहुत दफ़ा देखा ये गया है कि अक्सर औकात शिकार होता तो ये भी नहीं पता होता कि यार किस चीज़ पर शिकार हुआ और क्या चीज़ मिलाई और कौन सी चीज़ चल गई। फिर इंसान नई से नई चीज़ें मिलाता रहता है, लोगों से पता लगती रहती हैं, लेकिन होता वही है कि आधी जानकारी होती है। सबसे पहले आज बात करेंगे मोरी मिर्गल मोराक के बारे में कि मोरी मिर्गल मोराक के लिए मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, रहू के लिए भी, कतला के लिए भी और गुलफाम के लिए भी, कि कैसे कैसे आपने अपनी चरइयों के अंदर इनका इस्तेमाल करना है और उससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। चरई आपकी कोई भी हो, कोई भी चरई खेलते हैं आप, कोई भी बूटियाँ खेलते हैं, वो आप लाजमी खेलें। लेकिन जो छोटी सी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आप दोस्तों से, उसको अपने जहन नशीन कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, मोरी मछली के लिए जब भी कभी चावल उबालें या उस्तादों ने चावल उबाले या जिनसे हमें फार्मूलेशन मिली, उसमें ज़्यादातर जो चावलों का बताया गया उसमें चावल सफ़ेद उबाला जाता है। उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को उबाला नहीं जाता, ना उसमें गुड़ शामिल किया जाता है, ना कोई स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, ना कोई हर्ब, ना कोई खुशबू, कुछ भी इस्तेमाल है। सिर्फ़ जस्ट प्लेन चावल मोरी के लिए उबाला जाते हैं। अगर आपने मोरी को बुलाना है तो जनाब मोराक मोरी मिर्गल आपके अड्डे पे भी आएगी, बोलेगी भी सही और चारे को भी उठाएगा। ये नहीं होगा कि मछली आई, बोली, लगी नहीं, चली गई, तो इंशाल्लाह ये फ़ॉल्ट भी नहीं होगा, तकरीबन ना हो के बराबर ही होगा। दोस्तों, करना क्या है, बिल्कुल सिंपल प्लेन चावल उबालने, आपने वाइट चावल उबालने, उनको बिल्कुल खिचड़ी की तरह नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा चावल हो। मोरी के लिए ये लाजमी शर्त है कि उसका जो चावल है मिर्गल का, वो खड़ा खड़ा साफ़ सुथरा सा बिखरा बिखरा चावल हो, निखरा हुआ। अब उसके साथ आपने करनी है वाइट ही कॉम्बिनेशन कुछ चीज़ों की, जिस तरीके से खशकाश हो गई, उसके बाद आपका साबूदाना हो गया, इसको आपने चावलों के साथ आपने मिला लेना है। सिर्फ़ अब आपकी दो चीज़ें ऐड हो गई, चावल और प्लस आपका जाके कोई भी वाइट चीज़ जो मैंने आपको बता दी, साबूदाना या आपका बीच के अंदर खशकाश डाल लें आप। अब आपने करना क्या है, इसको आपने इसको जो अपनी वेट चरई लगा लेते हैं ना आप, उस वेट चरई के ऊपर आप इसको हल्का सा चिपकाएं, ये आराम से चिपक जाता है जब नीचे वेट चरई लगी हो, और इसको अपने पॉइंट के ऊपर आप थ्रो कर दें। तो ये शिकार के लिए चरई पाउडर, खलबाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ें। तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएं। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लीजिए, ये देखें 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा सा बर्ड फीड ले लेनी है, डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, आज चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दिए। अब ये आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है, मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खलबाखड़ा, इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुंचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरइयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से 1 ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिजल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों, ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका मिर्गल का पूरा एक सिस्टम। अब उसके बाद चलते हैं जनाब हम आपके थैले की तरफ। अच्छा, अब बात ये आ गया, थैला और गुलफाम में सिमिलरिटी है, इसी तरीके से मिर्गल और रहू में सिमिलरिटी, वो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। ये जो गुलफाम और थैला है, इसको दोनों को ही स्वीडर पसंद है, लेकिन दोनों में एक थोड़ी सी चीज़ का फ़र्क आता है, लेकिन बाइट्स फिर भी दोनों देते हैं। दोस्तों, जो कतला के चावल आपने बॉयल करने हैं, कतला के चावलों को आप गुड़ के साथ बॉयल कर सकते हैं। और अगर आप गुड़ के साथ इसको बॉयल करेंगे, जिस तरीके से गुड़ वाले चावल बनते हैं, तो ये ज़बरदस्त तरीके से अपना काम दिखाता है, बड़ा ही बेहतरीन काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये आ जाता है, अगर ये गुड़ वाले चावल होते हैं तो इसके ऊपर आपकी मिर्गल और रहू की बाइट्स फिर कम मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि हम रहू के और मिर्गल के शिकार को भी छोड़ देते हैं और कतला और गुलफाम का वो पानी नहीं होता, और इसलिए हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है।
लिहाजा जब भी कभी चावल उबालें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो चावल उबालने हैं रहू और मिर्गल के अलग से उबाल लें, कतला के और गुलफाम के अलग उबाल लें। मैंने जो अपनी फार्मूलेशंस बताई हुई हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारी चाय प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 चम्मच आधा किलो खल के अंदर शक्कर के डालने। क्यों? क्योंकि वो पाउडर फार्म होती है, वो जैसे चावलों को भी ख़राब नहीं करती, चाय के अंदर ख़राब नहीं करती। बस उसका ये फ़ायदा होता है कि हल्का सा जिन चीज़ों का कड़वापन होता है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। अच्छा जनाब, कतला के लिए आपने जनाब चावलों को जो है गुड़ के अंदर आपने बॉयल करना है और इसका आप अपनी चराई जो खेलते खेलें। कतला के लिए एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि कतला को जो महवा है ना वो बड़ा पसंद है। अब आप महवा ले लें, आप जो है लाग बना लें, ये आपके कतला के लिए भी चलेगी, गुलफाम के लिए भी चलेगी, क्योंकि ये इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट होता है। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनमें अल्कोहलिक या लाइक टिंचर टाइप की आपकी स्मेल होती है तो उसके ऊपर ये बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होता है। तो आपने यही चावल बनाने हैं। जो चरैयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं बॉस, चरैयाँ वही इस्तेमाल करो, उनको मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करा रहा आपसे। और जो आपने गुलफाम को अब यहाँ पर अट्रैक्ट करना है और जो गुलफाम को खेलना है, तो गुलफाम को याद रखिएगा, गुलफाम को जर्दे वाला पीला रंग जनाब बड़ा पसंद है। आपकी वो कलर हुक बेट में हो या आपकी चराई के अंदर मौजूद हो तो यकीन माने गुलफाम इंशाल्लाह जो है वो आपके पॉइंट के ऊपर आएगा भी सही और हिट भी होगा। बाकी लगना ना लगना है भाई मेरा नसीब, कोई शख्स किसी बारे में चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ ये है कि ये जो रिज़ल्ट होते हैं ये फार्मूलेशन है, अथेंटिक है, ये आपको फ़ायदा भी देगा और रिज़ल्ट भी देगा। अब बात आ जाती है जी रहू के ऊपर। जनाब रहू जो है, रहू को जो पसंद है, एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, चावल उबालते वक्त 2 से 3 बादियान के फूल लाजमी डाला करें चावलों के अंदर। बॉयल करते वक्त रहू को बादियान के फूल बहुत पसंद है। जो भी आप चरई खेलते हैं वो आप खेलें, लेकिन चावल बॉयल करते वक्त जो आपने बादियान के फूल डालने हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक सीन और भी है, वो सीन ये है कि अगर आप मिर्गल और अपना रहू को एक ही वक्त में सेम टाइम के अंदर एक चावल के ऊपर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक यही फार्मूलेशन है, वो भी मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फिर वो वाइट चावल तो अकेले मिर्गल के लिए हो जाते हैं, लेकिन जब आपने कंबाइन फिशिंग करनी रहू और मिर्गल की तो आपने चावल उबालते वक्त बादियान के 2 से 3 फूल डालने हैं और आपने 2 से 3 चम्मच मेथरे के डाल देने हैं। जो मेथी दाना मेथरा होता है ना, जो आप लोग चराइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपने साथ डाल के उसको बॉयल कर दें। तो ये जब चावल अब आपके बॉयल होंगे, ये आपके मिर्गल और रहू दोनों चीज़ें एक दफ़ा के अंदर हिट होंगी। बात सारी ये होती है कि बैठे हुए सब शिकार देख रहे होते हैं कि यार फ़लाने को शिकार हो रहा है, उसको शिकार हो रहा है, फिर कंप्लेन ये करते हैं कि यार हमें कोई सही चीज़ बताता नहीं है। देखें दोस्तों, तजर्बा करना तो फिर लाख तजर्बे करें, हम भी तजर्बे करते हैं, तो तजर्बे के अंदर आपको बस ये है कि 10 में से आपके 9 शिकार बेकार भी चले जाते हैं क्योंकि सही चीज़ें सेट नहीं हो रही होती। तो हमें तो शौक़ है तजर्बे करने का, तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उस्तादों से मिलती हैं हम उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो जो चीज़ बिल्कुल सही अथेंटिक होती है और जिसका कोई फार्मूला चलता है तो वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये नहीं कि बस जो किसी से चीज़ सुनी वो उठा के आपको बता दी, तो वो सारा चीज़ जो होती है गड़बड़ होती है। आज से आपने ये ध्यान करना है कि आपने शिकार पे जाने से पहले 2 किस्म के चावल उबाल लेने हैं। एक गुड़ वाले चावल उबाल लेने और एक आपने चाहे तो मिर्गल के लिए प्लेन बना ले, चाहे मिर्गल और रहू के लिए दोनों की जो कंबाइन चावल है वो उबाल ले। पॉइंट पे जाके आप दोनों का शिकार खेलें, अपने एक पॉइंट के ऊपर दोनों की मिक्स डोरें आप खेलें। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों आपको जो है ना इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप जो चरैयाँ बना रहे हैं रोज़ जाएँ, रोज़ नई बूटियाँ ख़रीदें और उन्हीं को ठोकी रखें, कूटे रखें, वो बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज जो मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात की है वो सिर्फ़ आपके चावल हैं, क्योंकि चावल का उबालने का फ़न बहुत अहमियत रखता है हमारे शिकार के अंदर। चाहे आप दरिया का खेलें, डैम का खेलें, नहर पर शिकार खेलें, जब तक आपकी कोई एक कम्बिनेशन पूरी नहीं होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी भी मीठा और नमकीन इकट्ठा